स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त हों, पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, यूपीएचएससी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बी डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह, सी भारत इंदु हरिश्चंद्र, और डी कह रहे हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह। तो पहले का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो राजा भोज का सपना जो है वो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि छायावाद बिलायती अभिव्यंजनावाद का बिलायती संस्करण है। ये कथन किसका है। ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भगवती चरण वर्मा, और डी रामचंद्र शुक्ल। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरा क्या करे। सवाल नंबर तीसरा करे कि जल्पा हिंदी की किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। इसका उत्तर बताना है। ए प्रेमाश्रय, बी सेवा सदन, सी गबन, और डी परीक्षा गुरु। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि जल्पा जो है किस उपन्यास की नायिका है। तो गबन की नायिका है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है। ए रामविलास शर्मा, बी भोलानाथ तिवारी, सी भागीरथ मिश्र, और डी डॉक्टर करण सिंह। तो चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक रामविलास शर्मा है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है। ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी नामवर सिंह, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, और डी रामविलास शर्मा। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर देना है कि कविता के नए प्रतिमान किसकी कृति है। तो ये नामवर सिंह की कृति है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि तार सप्तक का प्रथम बात प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ए कह रहा है 1940 में, बी 1941, सी 1943, और डी कह रहा है कि 1942। तो तार सप्तक के पहले प्रकाशन के बारे में आपको बताना है कि इसका पहला प्रकाशन कब हुआ। तो इसका पहला प्रकाशन 1943 में हुआ, और तार सप्तक के कुल 4 प्रकाशन हुए, और चारों के संपादक अगे रहे। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है। ए हरिया हरकुलस की हैरानी, बी उपसंहार, सी सुरंग में सुबह, और डी कह रहा है नमामि ग्रामम। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखित है। तो उपन्यास हरिया हरकुलस की हैरानी है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। उपसंहार जो है वो काशीनाथ सिंह का है। सुरंग में सुबह जो है वो मिथिलेश्वर का है, और नमामि ग्रामम जो है ये विवेकी राय के द्वारा लिखित उपन्यास है। आठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि आचार्य भरत के रससूत्र की प्रथम व्याख्याता कौन है। ए भट्टलोलट, बी आचार्य शंकुक, सी अभिनव गुप्त, और डी आचार्य विश्वनाथ। तो आठवें प्रश्न में आपको बताना है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता जो है भरत के कौन रहे। तो वो भट्टलोलट थे। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। नवे प्रश्न पर आते हैं। नवा प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे माना नहीं गया है। ए व्युत्पत्ति, बी प्रेरणा, सी अभ्यास, और डी प्रतिभा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से किसे जो है वो काव्य हेतु नहीं माना गया है। तो प्रेरणा को जो है काव्य हेतु नहीं माना गया है, जबकि व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा इन तीनों को काव्य हेतु माना गया है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न कह रहे कि रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है। ए अभिनव गुप्त, बी भट्टनायक, सी भट्टलोलट, और डी शंकुक। तो आपको बताना है कि अभिव्यक्तिवाद जो है किसके द्वारा दिया गया मत है 10वें प्रश्न का। तो ये अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया मत है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्री संप्रदाय से संबंधित है। ए रस संप्रदाय, बी अलंकार संप्रदाय, सी रीति संप्रदाय,
और डी औचित्य संप्रदाय। तो आपको बताना है कि विशिष्ट पद रचना ये किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वो रीति संप्रदाय से है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। ए वामन, बी दंडी, सी आनंदवर्धन और डी क्षेमेंद्र। तो 12वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। तो इसके संस्थापक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहे कि ऑन द शबलाइम ये रचना किसके द्वारा लिखित है। ए अरस्तु, बी लोंजाइनस, सी क्रोचे और डी आई ए रिचर्ड्स। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ऑन द सबलाइम ये किसके द्वारा लिखित रचना है। तो इस रचना की बात करें तो ये लोंजाइनस के द्वारा लिखित है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि लिरिकल बैलेट्स के पश्चात काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है। ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, सी संरचनावाद और डी सूक्ष्मतावाद। तो आपको ये बताना है कि जब लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन हुआ तो इसके बाद जो है पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन हुआ। तो लिरिकल बैलेट्स के बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो है वो सूक्ष्मतावाद का जो है वो प्रवर्तन होता है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी क्रोचे और डी रिचर्ड्स ने। तो 15वें सवाल का उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, क्रोचे। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहे कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों में कौन सा वर्णित छंद है। ए कह रहा है द्रुत विलंबित, बी मालिनी, सी वसंतिल का, ए कह रहा है कि वंशस्थ। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद वर्णित है। तो इसमें द्रुत विलंबित वर्ण छंदित वर्णित है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। ये 12 वर्ण का एक छंद होता है, वर्णिक छंद है। नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़ जो है के क्रम में कुल 12 वर्ण इसमें होते हैं। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है। ए कह रहे साहित्य दर्पण, बी चंद्रालोक, सी काव्य मीमांसा और डी काव्य प्रकाश। तो 17वें प्रश्न में आपको ये बताना है कि मम्मट की रचना इसमें से कौन सी है। तो रचना काव्य प्रकाश से है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि लोंजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि लोंजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। तो लोंजाइनस ने उदात्त के कुल 5 स्रोतों का उल्लेख किया है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। महान विचारों की क्षमता, प्रबल और प्रेरित भाव, अलंकारों की समुचित योजना, उत्कृष्ट भाषा और भव्य रचना विधान, ये 5 जो है उन्होंने स्रोतों का उल्लेख किया है। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि उतरी नहाय जमुंजल जो शरीर शमश्याम काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए विभावना, बी व्युत्रेक, सी विशेषोक्ति और डी प्रतीप अलंकार। तो 19वें प्रश्न में आपको बताना है। तो उतरी नहाय जमुंजल जो शरीर शमश्याम में प्रतीप अलंकार है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 में कह रहे हैं कि काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है। ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। 21 नंबर में कह रहे हैं कि बिंब के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है यह छाया मात्र है, बी कह रहा है इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, सी कह रहा है कि चक्षु इंद्रिय को ही तृप्त करता है और डी कह रहा है कि बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है इसके विषय में। तो विकल्प डी जो है ये करेक्ट इसमें होगा 21 नंबर प्रश्न का उत्तर।
22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 22 नंबर सवाल कह रहा है कि काव्यम ग्रहामलंकारात सौंदर्यमलंकार किस आचार्य का कथन है? ए भामह, बी दंडी, सी रुद्रट और डी वामन। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो है आचार्य वामन का जो है ये कथन है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 23 में करें कि रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी करे डॉक्टर नरेंद्र, नरेंद्र नहीं नगेंद्र होगा, ये नगेंद्र है, और डी करे कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। तो 23 में आपको बताना है कि रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो ये आचार्य शुक्ल का ग्रंथ है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं कि विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी होरेस और डी अरस्तु। तो 24वें प्रश्न में आपको उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 में करें निम्नलिखित में से शौष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? ए आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि जो है शौष्ठववादी जो है आलोचक किसे कहा जाता है? तो 25 का विकल्प ए सही हो जाएगा, ये नंदुलाल वाजपेयी को कहा जाता है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।